हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 जनन रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्लास 10th चैप्टर 6 रिप्रोडक्शन। सबसे पहला बात है जनन। हम लोग जनन को समझते हैं। जनन क्या है? जनन हमारा प्राकृतिक में जीवों का अस्तित्व को मेंटेन करने के एक विधि है। मतलब कह सकते हैं कि जब से हमारा जीव का पृथ्वी पर उद्भव हुआ तब से जो हमारा संतान है, जो हमारा पीढ़ी है, वो जनन के द्वारा ही मेंटेन होता है। क्लास 10th में थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ना, आगे हम लोग 12th में इस पे विशेष में बात करेंगे। आज हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डिफिनेशन का। ठीक है, कहता है जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संतति या संख्या में वृद्धि करते हैं उसे हम जनन कहते हैं। पहला पॉइंट कहने का मतलब है जनन से रिलेटेड संख्या में वृद्धि। संख्या में वृद्धि मतलब अपना अस्तित्व या संख्या में वृद्धि जो जीव करे वो मतलब जनन को मेंटेन कर रहा है। जनन का देखो उद्देश्य क्या है? ठीक है, जनन करने का उद्देश्य क्या है? तो कंटिन्यूटी मेंटेन करना, मतलब सततता। ठीक है, इसका हिंदी होता है कंटिन्यूटी। मतलब सततता। जनन वैसा प्रकार है जिसमें हम कंटिन्यूटी मेंटेन करें, मतलब जीवों का अस्तित्व को मेंटेन करके रखे, वो जनन कहलाता है। जनन के फलस्वरूप संतान की उत्पत्ति होती है जो अपनी वृद्धि कर पुनः जनन करने योग्य हो जाते हैं एवं नई संतति उत्पन्न करते हैं। कहता है कि जो जनन है, ठीक है, वो अपने जैसा संतान की उत्पत्ति करता है। वही संतान एडल्ट फेज में जाता है, मतलब युवावस्था में जाता है और फिर से वो जनन करता है, वो अपने जैसे संतान को उत्पत्ति करता है और एक कंटिन्यूटी यही प्रक्रिया चलती रहती है। थोड़ा सा बात आता है जैव प्रक्रम का। प्रक्रम का। ठीक है, जैव प्रक्रम है क्या? 10th का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं। कहता है वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाती है। कहने का मतलब है जैव प्रक्रम, हिंदी वर्ड से तो उतना ढंग का मजा नहीं आता है, थोड़ा सा इंग्लिश देखते हैं। कहता है मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस के वर्ड ऐसा है जो जीव अपने जिंदगी मतलब जीवन जीने के लिए अपने आप को मेंटेनेंस करे, उसको हम जैव प्रक्रम कहेंगे। मेंटेनेंस मतलब अनुरक्षण। आगे कहता है कि विभिन्न जैव प्रक्रम के द्वारा जीवों को जीवित रहने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन संतति के सृजन करने के लिए आवश्यकता होती है। मतलब कहता है कि जो जैव प्रक्रम है उसको जीवित रहने के लिए जनन की आवश्यकता नहीं होती, काहे कि जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन ही एक मीडियम है जिससे हम मतलब जीव के अस्तित्व को बनाए रखें, और बहुत सारा मीडियम है। ठीक है, आगे कहता है जीवों द्वारा समान संतति का सृजन। ठीक है, एक टॉपिक है जीवों द्वारा समान संतति का सृजन कहने का मतलब है सृजन कहने का मतलब है बनावट। ठीक है, या वैसा जीवों के द्वारा सेम हूबहू संतति का बनाया जाना ही सृजन कहलाएगा। कहता है जनन क्रिया द्वारा जीव समान संतति का सृजन करते हैं। मतलब जनन एक वैसे विधि है जिसमें हूबहू वह व्यक्ति अपने जैसा ही एक व्यक्ति का उत्पन्न करता है, या एक जीव अपने जैसा ही जीव का विकास करता है या उत्पन्न करता है, वो सृजन कहलाता है। आगे कहता है थोड़ा सा बात आता है समान संतति का सृजन में बात आता है डीएनए का। किसका?
डीएनए का। ठीक है, डीएनए एक कह सकते हैं कि गुणसूत्र है। ठीक है, दो गुणसूत्र हमारा बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जिसका नाम है, ठीक है, वो डीएनए है और आरएनए है। आरएनए एक प्राचीनतम अनुवांशिक गुण है। ठीक है, डीएनए जो है वो मतलब सभी जीव में सुविकसित है। डीएनए, ये डीएनए हमारा सेल के कोशिका इस प्रकार है, और ये है सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, और ये है न्यूक्लियस, तो ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक झिल्ली। यही न्यूक्लियस है जहाँ डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए। ठीक है, डीएनए अनुवांशिक गुण है, मतलब डीएनए की सहायता से पैतृक गुण एक दूसरे में चला जाता है। कहने का मतलब है कि पिता का, जैसे में फादर का कैरेक्टर सन में जाता है, यही जो डीएनए है यही हेल्प करता है कैरेक्टर को ट्रांसफर करने में। कहता है कि जनन या कोशिका विभाजन के पहले चरण में डीएनए के प्रतिकृति बनना आवश्यक है। जैसे में हम लोग कह सकते हैं कि जैसे फ्यूजन होता है। ठीक है, जैसे मतलब सेल डिवाइड होता है, तो सेल डिवाइड होने के जस्ट पहले डीएनए का मतलब रेप्लिकेशन अपने जैसा हूबहू एक और डीएनए तैयार करके एक कोशिका दो कोशिका में इस प्रकार डिवाइड हो जाता है। इसमें जो डीएनए है एक ही सेल से दो सेल बन रहा है कोशिका विभाजन के द्वारा। इसमें जो डीएनए है वो हूबहू मतलब प्रतिरूप या कॉपी अपने जैसा ही तैयार करेगा। आगे कहता है विभिन्नता का महत्व। जनन में विभिन्नता का महत्व। कहता है जनन क्रिया द्वारा जीवों की व्यष्टियां मतलब इंडिविजुअल व्यष्टियां किसी स्थान पर एकत्रित होकर समष्टि पॉपुलेशन का निर्माण करते हैं। बात करता है पॉपुलेशन का, तो पॉपुलेशन कहने का मतलब है पॉपुलेशन कहने का मतलब है एक व्यक्ति को हम पॉपुलेशन नहीं कह सकते हैं। अगर एक एक करके कुछ व्यक्ति एक जगह पर एकत्रित हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन। कहता है एक बात आता है एडेप्टेशन का। एक कहता है कि जिस वातावरण में जीव रहते हैं उसमें प्राकृतिक कारणों से पर्यावरण होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक कारण से पर्यावरण में चेंज होते हैं, जैसे वायुमंडल के तापमान में उतार चढ़ाव, जल स्तर में होने वाली परिवर्तन, भूकंप आदि, ये सब के परिवेश में ही जीना एडेप्टेशन कहलाता है या अनुकूलन कहलाता है। कहता है जनन के प्रकार। ठीक है, जीवों में जनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जीवों में जनन मुख्यतः दो तरीका संपन्न होता है। ये सब लिख लेगा, जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, वो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ तो उसको बोल दूँ थोड़ा सा समझ के। जीवों में जनन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। बात हम लोग सबसे पहले करेंगे अलैंगिक जनन का। इसका जन्म दो प्रकार के होते हैं। पहला अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आता है, दैट मीन्स अलैंगिक जनन की बात आता है। तो अलैंगिक जनन में हम लोग जानते हैं कि इसमें एक व्यष्टि भाग लेते हैं, वन इंडिविजुअल, एक व्यष्टि। ठीक है, अलैंगिक जनन में कितने व्यष्टि भाग लेते हैं? एक व्यष्टि। इसमें युग्मक अर्थात शुक्राणु या अंडाणु का भाग नहीं लेता। बात करता हूँ शुक्राणु और अंडाणु का। शुक्राणु या अंडाणु, शुक्राणु मेल में बनता है। कहाँ बनता है? मेल में। और ये बनता है फीमेल में। ठीक है, एक गैमेट हो गया। क्या हो गया? गैमेट, जिसको युग्मक के नाम से जानते हैं। इसी का फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संपन्न होगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शुक्राणु और अंडाणु नहीं बनता है।
इस प्रकार के जनन से ज़्यादा संख्या में एवं जल्दी से जीव अपनी संतति की उत्पत्ति करते हैं। मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसा विधि है जिसमें मतलब एक टाइम में एक से अधिक जीवों का उत्पत्ति किया जा सकता है। जैसे फ्रेगमेंटेशन विधि। फ्रेगमेंटेशन कहने का मतलब है कि जब हम लोग मतलब किसी चीज़ को सड़ाते हैं, जो किसी चीज़ को सड़ाया जाता है, तो जैसे मैं मान लेते हैं कि दूध से दही बन रहा है तो उसमें लैक्टोबैसिलस काम करता है। तो लैक्टोबैसिलस अपने आप को बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा संख्या में वृद्धि कर लेते हैं। आगे एक पॉइंट देखते हैं। कहता है कि इस प्रकार के जन्म से ज़्यादा संख्या में एवं जल्दी से जीव अपनी संतति की उत्पन्न कर सकते हैं। इससे आगे इसे निषेचन की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि युग्मकों का संलयन नहीं होता। इसमें निषेचन, एक बात आता है निषेचन। क्या बात आ रहा है? निषेचन। निषेचन कहने का मतलब है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एक ऐसा विधि है जिसमें मेल गैमेट, कौन गैमेट? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करें तो इस विधि को हम निषेचन कहते हैं। कह सकते हैं कि नर युग्मक मादा युग्मक एक निश्चित समय में मतलब दोनों को संलयन हो तो उसे हम क्या कहेंगे? निषेचन कहेंगे। क्या कहेंगे? निषेचन। ठीक है, तो मतलब अलैंगिक जनन में निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती। आगे बताता है अलैंगिक जनन की विधियां। ठीक है, अलैंगिक जनन की कुछ विधि होता है बहुत, जैसे पहला होता है विखंडन। विखंडन कहने का मतलब है, देखो विखंडन इसमें होता है ज्यादातर एक कोशिकीय जीव कहने का मतलब है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक कोशिकीय जीव में क्या होता है? विखंडन की प्रक्रिया होती है। एक कोशिकीय जीव क्या हो गया? अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया का कुछ फेज हो गया, ठीक है, एगुलिना हो गया आदि। क्या हो गया? एक कोशिकीय जीव हो गया। तो एक कोशिकीय जीव में क्या होता है? विखंडन होता है। क्या होता है? विखंडन। चलो विखंडन के प्रकार थोड़ा सा देख लेते हैं। विखंडन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, विखंडन कितने प्रकार के होते हैं बाबू? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, क्या होता है विखंडन? दो प्रकार के होता है। पहला होता है बाइनरी फ्यूजन, जिसको हम द्विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विखंडन। बाइनरी फ्यूजन की हिंदी है द्विखंडन। मतलब वैसा जीव जो अपने आप को एक से सिर्फ दो भागों में बांट दे। द्विखंडन मतलब दो को टुकड़ा हो जाए। ठीक है, द्विखंडन से हम समझेंगे। उसके बाद क्या कहा? मल्टीपल फ्यूजन। क्या कहा जाता है? मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, मतलब बहुखंडन। मतलब जैसे में स्टारफिश कहा जाता है कि स्टारफिश एक ऐसा जीव है जिसको मतलब स्टारफिश इस प्रकार का जीव है जिसको एक एक सेल को काट के फेंक दिया जाए तो ये अलग अलग मतलब ऑरिजिन कर जाएगा, मतलब उत्पत्ति हो जाएगा। एक जीव अपने आप को क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो द्विखंडन के मतलब हम लोग द्विखंडन विभाजन हम लोग पढ़ेंगे, जैसे अमीबा, पैरामीशियम वगैरह। ठीक है, उसमें भी 2-3 प्रकार होता है, हम लोग को 11th में देखना है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ देखना है कि मतलब अमीबा में किस प्रकार से विभाजन होता है और बहुखंडन अगर होता है तो बहुखंडन किस प्रकार होता है। थैंक यू। आज का क्लास थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा क्योंकि आज मेरा फर्स्ट वीडियो है। थैंक्स, लॉट ऑफ थैंक्स फॉर यू।